ये पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले द्वारका नगरी में महाराज सुकेत नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम सैव्या था। राजा रानी धर्मप्रिय, दयालु और प्रजावात्सल्य थे। प्रजा सुखी थी। राज्य में अनाज और धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा और रानी के जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। समय बीतता गया। राजा रानी इस बात से बहुत दुखी रहने लगे। वे सोचते, हमारे बाद इस राज्य का वारिस कौन होगा? हमारे कुल की वंश परंपरा कौन आगे बढ़ाएगा? उनके मन में यही चिंता बनी रहती। एक दिन दुखी होकर राजा सुकेत ने निश्चय किया कि वे वन में जाकर कठोर तप करेंगे। वे राज्य का कार्यभार मंत्रियों को सौंपकर घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने उपवास, ध्यान और भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद देवर्षि नारद मुनि वहाँ पधारे। उन्होंने राजा से पूछा, राजन, आप यहाँ इस निर्जन वन में क्यों आए हैं? क्या कारण है कि आप राजमहल और सुख सुविधाओं को छोड़कर ये तपस्या कर रहे हैं? राजा ने विनम्र होकर कहा, भगवान, मेरे जीवन में सब कुछ है, पर संतान सुख नहीं है। यही दुख मुझे भीतर से कचोटता है। मैं ईश्वर से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करने आया हूँ। नारद मुनि ने कहा, राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत पुत्रदा एकादशी कहलाता है। जो कोई श्रद्धा भाव, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। इस दिन आपको उपवास करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और रात जागरण कर उनके नाम का कीर्तन करना चाहिए। राजा सुकेत ने नारद मुनि के बताए अनुसार श्रद्धा और भक्ति से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कुछ समय बाद रानी सैव्या ने एक तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी का जीवन आनंद और संतोष से भर गया। तब से यह व्रत संतान सुख और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाने लगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से न केवल संतान सुख प्राप्त होता है, बल्कि व्रती के सभी पाप नष्ट होकर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह व्रत दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाता है और परिवार में प्रेम एवं एकता बनाए रखता है। आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं ये कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद